अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है और मेरा ख़्याल है हर कोई इस टॉपिक से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं और उनका यही सवाल होता है कि भाई खाना खाने के बावजूद मुझे वीकनेस क्यों है। वीकनेस ना सिर्फ छोटे को हो सकती है, बड़े को हो सकती है, बुज़ुर्ग को हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। क्योंकि मैं आपको चंद इसमें कोई 5 इश्यूज़ वो बताऊँगी जो हमारी डेली रूटीन में हमसे हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या मसला है। पहली चीज़ इसमें आती है कैलोरी काउंटिंग। हम बड़ा कैलोरीज काउंट करते हैं कि अच्छा हम ब्रेड खा लें, रोटी छोड़ दें क्योंकि ब्रेड में इतनी कैलोरीज है, हाँ हाँ इक्वल चल रहा है, ओके ठीक है ब्रेड ले ली। अब अपनी पसंद की चीज़ें वो ऐड कर लें जो कि हेल्दी नहीं होती। जिसमें दूसरी चीज़ आती है कि अच्छा नाश्ते में क्या खाना है, अच्छा अंडा नहीं खाना, ओके ठीक है पीनट बटर खा लेती हूँ क्योंकि योग भी आपको कैलोरीज देती है, वो भी फ़ैट है ये भी फ़ैट है, चलो एक ही गल है, कोई गल नहीं। एक ही गल नहीं होती, कैलोरीज एक से कैलोरी दूसरी से मुख्तलिफ होती है। आपने ये बात याद रखनी है हमेशा। जो हमारे घर की देसी खुराक है ना, अनप्रोसेस्ड फूड जिसको कहते हैं, आपने आसान अल्फाज में बात याद रखनी है। जो चीज़ पैकेट से खुल रही है ना वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड चीज़ को जितना दूर रख सकते हैं दूर रखें। और सिर्फ कैलोरीज काउंट करके तवानाई नहीं मिलती। आपने शायद लफ्ज़ सुना हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नहीं सुना चलो छोड़ो इन्होंने भी। हमारी बॉडी में ना बड़े मिनरल्स होते हैं। आपने आयरन का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा, जिंक का, कॉपर का, बेशुमार ऐसे वो हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का नाम सुना होगा। ये हमें चाहिए होते हैं बॉडी को, बट फ्रॉम अच्छे सोर्सेज। आपने नेचुरल सोर्सेज से लेने की कोशिश करनी है। जितने नेचुरल सोर्सेज से लेंगे और कैलोरीज के साथ झंझट से निकले, काउंट करके खाना बंद करें। खाने की सिर्फ टेक्निक होती है, चाहे वेट गेन करना हो लूज़ करना हो। आपने टेक्निक और पैटर्न समझ लिया ना तो आपको कैलोरी से एक तो आसानी से आप निकल पाएंगे। दूसरा ये मिनरल्स और मल्टी वाइटामिन टाइप ऑफ आपकी ट्रे होनी चाहिए कि उसमें हर न्यूट्रिएंट हो। आपको खुद समझ आनी चाहिए न्यूट्रिएंट की, अच्छा कार्ब भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, फैट भी हो गया, ये पोर्शन जैसे मिसाल के तौर पे सैलड है, ये मेरा मिनरल हो गया। तो जब ऐसे आप मील लेते हैं, बल्कि इस पॉइंट से मैं सेकंड पॉइंट में कनेक्ट करूँगी, बैलेंस डाइट। तो जब आप ऐसे मील लेते हैं तो ये बन जाती है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो भी इंसान लेता है, चाहे छोटा ले, बड़ा ले या बुजुर्ग ले, उसको वीकनेस नहीं होती। हमारे तो बच्चों को आजकल वीकनेस है और उसका सारे का सारा रीज़न यही है कि हमारी ट्रे जो है, हमारी बेसिक ट्रे खाने की, वो हमें बनानी नहीं आती। आप पूरे दिन को बैलेंस ही ऐसे करें कि अच्छा मैंने प्रोटीन कितना खाया है। जैसे बच्चों में या टीनेजर्स में अब ये लोग थकावट का बहुत एक कंप्लेन करते हैं, इनका प्रोटीन ही बैलेंस नहीं होता। जो दिल सामने आ रहा है खाया जा रहा है, एक मील स्किप हो रहा है, दूसरे मील में हैवी खाया जा रहा है। बहुत लोगों का चाहे छोटे हो बड़े हो डिनर बहुत इम्बैलेंस होता है। और मैं अक्सर पेशेंट्स को मैक्सिमम टाइम में जब काउंसलिंग करती हूँ मैं यही कर रही होती हूँ, भाई डिनर ठीक खा लो, डिनर ठीक खा लो, डिनर टाइम से खाना होता है, डिनर हैवी नहीं खाना होता, ये उल्टा करना होता है। डिनर आपने लंच अच्छा करना होता है, नाश्ता अच्छा करना होता है, डिनर आपने लाइट करना होता है। आपने अपना दिन बैलेंस बनाना है। बैलेंस आपका हो सारे न्यूट्रिएंट्स के बीच। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग बिल्कुल ही हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, उनका कावर फैट निकाला होता है। भाई क्यों निकाला होता है? अल्लाह ने काव फैट खाने के लिए बनाए थे। ये हमने कुछ अपनी टेक्निक्स ना दिमाग से लड़ा के ना कुछ अजीब ही कर ली डाइटिंग वाली चीज़ को, या हेल्दी ईटिंग को, या हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने कुछ अलग ही चीज़ बना ली। इतना एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है ये बड़ा आसान है। ये मुश्किल कैलोरी काउंटिंग और कैलोरी कैलकुलेटर से बाहर निकल के सिर्फ न्यूट्रिएंट अगर आप लेने पर फोकस करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये वाला मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा बहुत से लोगों को ना जब ग्रोइंग अप वाली मिसाल के तौर पे बच्चों की एज है तो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कुदरती तौर पे गिर जाने, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता कि आप डाइट से नहीं ले रहे। क्योंकि देखें बच्चा मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों को आपने आयरन बहुत देना है। आयरन किससे मिलता है? आपको प्रोटीन से मिलता है। अब बच्चे प्रोटीन नहीं खाते, कुछ लोग बच्चे वैसे ही खाना नहीं खा रहे होते, कुछ अगर गनीमत है खाना खा रहे हैं तो वो प्रोटीन इतना बैलेंस नहीं ले रहे होते। इस तरह करके बाकी एज ग्रुप्स में भी ऐसे ही होता है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे आपने प्रेगनेंसी मिसाल के तौर पर सुना होगा, बड़ा एक फोकस किया जाता है, बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट समझाती है सप्लीमेंट्स लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं। फिर एक आपका बड़े बुजुर्गों वाला एक एज ग्रुप आता है, तब हम कह रहे होते हैं भाई सप्लीमेंट्स लें, ये चीज़ें आपकी बॉडी में गिर जानी ऑटोमेटिकली। जैसे 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद कैल्शियम लेने का हर जगह साइंस ने कह के ना किताबों में लिख भाई कैल्शियम खिलाओ, कैल्शियम खिलाओ, और हमारा फोकस ही नहीं होता। हम सप्लीमेंट्स को और डेफिशिएंसीज को ना इतना भाव नहीं देते। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था। ब्लड टेस्ट आपके साल में लाजमी एक दफ़ा होने चाहिए। और एक वर्ड हम यूज़ करते हैं वल्नरेबल एज ग्रुप। वल्नरेबल एज ग्रुप क्या होता है? ग्रोइंग एज का बच्चा, टीनेजर बच्ची, प्रेग्नेंट खातून, पोस्ट प्रेग्नेंट खातून, और उसके बाद हमारी एल्डरली पॉपुलेशन। ये कुछ ऐसे लाइफ साइकिल्स में आपके पास एक टाइम पीरियड आता है जब बॉडी में डेफिशिएंसीज होने का खदशा बहुत बढ़ जाता है और इसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अगर कम निकले तो ये नहीं कहना चाहिए जिस तरह हमारी देसी पॉपुलेशन हम सब कहते हैं कि खुराक से पूरा कर लेंगे। आयरन अगर एक दफ़ा डेफिशिएंट हो गया ना, गिर गया,
तो खुराक और सप्लीमेंट दोनों से पूरा होना है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि हड्डियाँ भुर रही हैं तो खुराक और सप्लीमेंट दोनों से होना है। हमारा कभी कभार ज़्यादा ही फोकस खुराक पे हो जाता है, तो बैलेंस इसमें भी करना होता है कि आपने समझना है। और पहली बात खुद भी क्या समझना है, नॉलेज के मशवरे से चलें, डॉक्टर के पास जाएं, डाइटिशियन के पास जाएं, आपको सब समझा देगी कि भाई इतना अगर गिर गया तो आपको क्या खाना है। समटाइम्स थोड़ा गिरा होता है तो हम कहते हैं डाइट से पूरा करें। समटाइम्स अगर मेरा मरीज़ आया उसका बहुत ही गिरा हुआ है तो मैं उससे कहूँगी भाई अब काम ख़राब है, अब डाइट और सप्लीमेंट दोनों लें। तो सप्लीमेंट से डरना बेसिकली ये भी उसी चीज़ में आता है कि भाई थकावट रहती है और खाना पीना करने के बावजूद भी कमज़ोरी है। जब बहुत से लोग कहेंगे ना हम बहुत अच्छा खाते हैं पर फिर भी अगर आपको कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, दैट मीन्स कोई डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी हो तो ब्लड टेस्ट होता है, अगर निकला डेफिशिएंसी तो सप्लीमेंट होता है, डाइट होती है। तो इस पैटर्न से चलें तो भी ये कमज़ोरी वाला इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऊपर वाले दोनों काम कर रहे होते हैं, मतलब खुराक भी अच्छी है हमारी और हमारा सप्लीमेंट भी अच्छा है। तीसरा क्या मसला आता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब एक बंदा है, थोड़ा सा चलता है, पट्ठों में दर्द, खाना उसको सब सेट है, सप्लीमेंट भी सब सेट है, पर थोड़ा सा चला, थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, पट्ठों में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। इसीलिए क्योंकि वो बंदा अपने बिस्तर से हिलता ही नहीं है। वो ऑफिस जाता है, वो डेस्क जॉब करता है, वो बैठता है, टाइप किया, उठ के आ गया, बेड पे लेटा, खाने की ट्रे आई और वहाँ खाना खाया और वहीं लेट गया। इसमें चलना फिरना कहाँ था। सिर्फ बाथरूम तक जाते हैं आजकल के लोग, तो जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं वो उनकी लिटरली रूटीन यही होती है कि बेड से उठ के चले गए गाड़ी तक, ड्राइव की, उसके बाद ऑफिस बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी से गाड़ी तक, घर आए, ट्रे मिली, बाथरूम गए, वापस आए, एंड देन बाथरूम तक की जर्नी को हम कहते हैं हम फिजिकली एक्टिव हैं। फिजिकली एक्टिव इसको नहीं कहते। फिजिकली अच्छा वाला एक्टिव जो कि आपके पट्ठों की सेहत के लिए ज़रूरी है, वो कहता है 30 मिनट्स वॉक। वो 30 मिनट्स वॉक मांगते हैं सिर्फ जिस्म से आपके। और उसमें ये नहीं होता कि बड़ी औखी औखी एक्सरसाइज, जिम, ट्रेडमिल, तो ये तो वो जो अवेलेबल है वो कर ले, पर 30 मिनट्स हिलना है आपने अच्छे वाला। वॉक करने जाएं, स्पीडी वॉक करें, ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल कर लें, आप 30 मिनट्स जिम जा सकते हैं, जिम जाएं, जो भी आपको सूट करता है। पर इतनी मूवमेंट, इतनी अच्छी वाली मूवमेंट, एक स्पीडी मूवमेंट की बात करूँ जिसमें पसीना आए, जिसमें कार्डियो हो, वो आपको ज़रूरी चाहिए और डेली चाहिए। और अगर ये होगी तो तब काफ़ी हद तक, अगर आप डाइट भी बैलेंस ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो और फिजिकली एक्टिव हो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो ऐसे लोगों को बहुत हद तक मसला नहीं होता वीकनेस वाला। 5वां पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी बहुत लोगों का ख़राब है। बच्चों, अच्छा होता पता नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब हम छोटे होते हैं तो ये वाला मसला हमारा नहीं होता। हम जैसे से बड़े हो रहे होते हैं ये मसला इतना ज़ोर पकड़ता रहता है। और ये तो सीधी सी बात है, जब हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी का ध्यान और रखना होता है। अच्छा, पॉइंट क्या है, चलिए बल्कि कमेंट सेक्शन में बताया आपको क्या लगता है मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। पॉइंट है स्लीपिंग पैटर्न। छोटा बच्चा इतने प्यारे टाइम से सो रहा होता है, इतना प्यारा उसका टाइम टेबल होता है, और जैसे से बड़े होते हैं तबाही मचती रहती है पढ़ाई के नाम पे। भाई एक सीधी सी बात है, जब साइंस ने कह दिया है ना कि दिन में आपका ब्रेन एक्टिव है और रात में एक्टिव नहीं है, तो इस पॉइंट से ना लड़ना झगड़ना बंद कर दें। स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें क्या लगता है भाई दिन में दिमाग नहीं लगता है, दिमाग ही मम्मा रात को खुलता है। भाई दिमाग रात को नहीं खुलते, साइंस कहती है नहीं खुलते, आप कैसे कह सकते हो खुलते हैं। तो दिन को अपना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, रात को टाइम से सोएं। एक बंदा जो रात आप अच्छा खाना खा के देख लो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आप सारे पॉइंट्स मेरे ऊपर वाले कर लो। अगर आपका टाइम पीरियड सोने का छोटा है, आप लेट सो रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, आपका ऑल द टाइम बॉडी में दर्द रहेगी। इसकी मिसाल मैं मोबाइल से देती हूँ। आपके पास मोबाइल होते हैं, और खैर जब महंगे मोबाइल खरीदे तो बड़ा पता होता है भाई इतने बजे चार्जिंग पे लगाना है, बंद ना हो जाए, चार्जिंग ओवर चार्ज ना हो जाए मोबाइल, बैटरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कितना हमें पता होता है, क्योंकि जेब से पैसे लगे होते हैं ना। हम सेहत को ऐसे नहीं लेते, सेहत तो हमें अल्लाह ने दे दी तो हमने इग्नोर कर दिया उसको। वही वाली चीज़ है जो नेमत मिल जाए आसानी से, उसको तो टेंशन ही कोई नहीं होती हमें। तो यही चीज़ बॉडी की भी होती है। आप पूरा दिन बॉडी को इस्तेमाल करते हो तो रात को उसको चार्ज में लगाना है ना। चार्ज का मतलब क्या होता है, सुकून से साइड पर छोड़ो थोड़ी देर के लिए, उसको यूज़ नहीं करो, ठीक है। जैसे मोबाइल आपका ओवर हीट होता है बार बार यूज़ करके, हैवी यूजेज से, तो बॉडी भी होती है। पर बॉडी किस तरह से बताती है, वो क्या सिम्टम्स देती है, वो दर्दें कराती है बेचारी, वो स्लीप मांगती है, दिन में नींद आती रहेगी आपको, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं। और बहुत से लोग जिनका वजन का ज़्यादती का प्रॉब्लम होता है, उनके मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक बड़ा रीज़न आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब होना भी होता है। तो आपने लाइफस्टाइल अपनाना, खाने से लेके सप्लीमेंट से लेके डेफिशिएंसीज, एक्सरसाइज और स्लीपिंग पैटर्न, जो इंसान इन 5 चीज़ों पे अमल कर लेता है ना, उसको नहीं मसला होगा वीकनेस का। तो छोटे से पॉइंट्स हैं, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई मेरे को बहुत हमें होता है ना कि महंगी टिप ना कोई बता दे, कोई महंगी चीज़ ना खरीदनी पड़ जाए। ये देसी घर में हल होने वाले मसले हैं, और अगर आप इनसे टैकल कर लेते हैं तो आपको बिला वजह वीकनेस का मसला नहीं होगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।